ओम 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 श्री गणेशाय नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तनें चराचरं तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलिधाम हेमशैलाब्देहं तनुजवनेकशानं ज्ञानाग्रणं सकलगुणनिधानं वर्णनानाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं भार्यं नमामि। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चेत लगाए। दास आयो शरण में रखियो इसे की राह। कैलाश तुम्हारा देश है हरिद्वार तुम्हारा वास। गौरी शंकर के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शंकर भगवान की जय हो। कालिका मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अकारण वर्णनालय दीन बंधु दीननाथ भूतनाथ भोलेनाथ माँ पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, मुस्कुरा ग्राम आदिपति कालिका मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, इसी भाव से सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, इसी भाव से सिया राम में सब जग जानी। 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 करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। 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 बंदौ राम लखन बेदेई। बंदौ राम लखन बेदेई। जय
तुलसी के परम स्नेही, जय तुलसी के परम स्नेही, जय तुलसी के परम स्नेही, जय तुलसी के परम स्नेही, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय महारमा मानी जय जय, ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रोको मणि जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, राधा सीता रोको मणि जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सांब सदा शिव 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 हर हर शंकर सांब सदा शिव हरे हरे शंकर करे हर हर शंकर दो को हर दो करे हर हर करे दुख हर दुख हर 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 शंकर दो को हर दो करे हर हर करे दुख हर दुख हर अगतम हर 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 शंकर अगतम हरे 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 शंकर हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे तारा
गौरी शंकर राधे श्याम गौरी राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम बोलो शंकर भगवान जय मधुराष्टकम अधेरम मधेरम बदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदम मधुरम गाइए कवनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितं मधुरं हरि बोल रमतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितम मधुरम प्रेमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वदनम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
कल हम सभी ने गोलोक धाम और गौ माता की प्रति सेवा ये सब कथाएं श्रवण की हैं। और आज दक्ष के यहाँ यज्ञ और मां सती किस प्रकार यज्ञ में अपनी बलि दे देती हैं, ये सभी कथाएं परमात्मा की पावनमयी परमात्मा की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। उससे पहले पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय 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 ओम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान की जय आज के आनंद की जय। संत भगवान की जय हो आज हम सभी दक्ष के यहाँ यज्ञ और मां सती अपने पति परमेश्वर का अपमान देखते हुए अपने आप को यज्ञ में भस्म कर लेना, बड़ी पावनमयी कथा। प्रयागराज प्रयागराज में जो तीर्थों का राजा है वो है क्या प्रयागराज। प्रयागराज में सभी संतों को, ऋषियों को, सभी देवताओं को बुला करके दक्ष ने यज्ञ की बैठक कराई। तत्र सिद्ध समायतः सन्कथाय सूर्षः स प्रजापत्यो देवः ज्ञानिनो ब्रह्म ददीचः। सभी ऋषियों को, दजती सभी देवताओं को और जो सिद्ध पुरुष थे
सभी को वहां पर बुला करके दक्ष ने बहुत बड़ी यज्ञ की बैठक, क्योंकि देखिए ये यज्ञ कथाएं, भागवत, देवी पुराण, शिव महापुराण, जो धर्म हमें सब कुछ देता है, इस सभी चीजों की बैठक कहाँ होनी चाहिए? पुण्य क्षेत्र में, जहां प्रयागराज पुण्य क्षेत्र है। हम सभी लोग प्रयागराज में जाकर के कुंभ में स्नान करते हैं और मंदिरों में धर्म के प्रति बैठक होना चाहिए। प्रयागराज से हम सबको ये चीज सीखने को मिल रही है कि धर्म का जो कार्य है, धर्म पद का जो कार्य है, वो बैठक कहाँ होना चाहिए? धर्म पद पर ही होना चाहिए, जहां पर देवी देवताओं का वास हो। प्रयाग तो राजा है, जहां पे भारद्वाज भी अपना, भारद्वाज कई जगह घूमे आए थे, कई जगह, कहीं कहीं भी उनको अपना जप तप अच्छा नहीं लगा, पर प्रयागराज में जरूर, प्रयागराज में भारद्वाज मुनि ने अपना तप प्रकट किया, जब प्रकट किया। और हम सभी लोग प्रयाग जाते हैं कुंभ में, जब सूर्य मकर पर आते हैं तब हम सभी लोग प्रयाग जाते हैं। और हम सभी लोग नहीं कि हम ही सभी लोग, देखिए, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजे सकल त्रिवेणी। वहां पर किन्नर देवता दैत्य और हम सभी नर, सभी लोग जाते हैं और सभी लोग स्नान कर कर आते हैं। क्यों? अपने जो हम सभी लोग पाप में कर जाते हैं उनको समाप्त करने के लिए कहाँ? प्रयाग में स्नान करते हैं। पर देखिए, स्नान करना अच्छी बात है, प्रयाग में अपने आप को हम अच्छा पवित्र बनाते हैं। पवित्र तभी बनेंगे हम जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देखिए, और बकाया जो हम सभी लोग जल ले आते हैं, कोई बोतल में ले आता है, कोई कैन में ले आता है, कोई 5-5 कैने भर के ले आता है। ले आना मना नहीं है, ले आने के लिए कोई निषेध नहीं है, पर उसके बदले में हम करके क्या आते हैं? कुछ नहीं। और ऐसा आप जल ले आ रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं, आपका जो पाप वो कभी नष्ट नहीं होगी, नष्ट की जगह और बढ़ जाएगा। क्यों? आपने किसी से कुछ चीज ली है तो उसके बदले में कुछ तो दो। देखिए, स्नान करने की विधि बताते हैं कि जिस प्रकार हम देवालय में जाकर के परमात्मा को जल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, यक्ष अर्पित करते हैं, आरती उतारते हैं, बाकायदा से अच्छे से पूजा परमात्मा की करते हैं, इसी प्रकार से प्रयाग में स्नान करने से पहले हमें ये सब करना चाहिए। और हमारे पास प्रयाग में स्नान करने के लिए जो हम जल ले आते हैं, उसके बदले में अगर आपके पास ज्यादा हो तो अच्छी बात, नहीं तो जितना आप ले आओ उतना तो दूध अवश्य प्रयाग में स्नान कराया, क्योंकि 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी, जहां पे भारद्वाज ऋषि, वहीं पर क्या हुआ? दक्ष यज्ञ की बैठक पर
देखिए, परमात्मा ही हम सभी को मोहित कर देते हैं माया में। माया में परमात्मा भोलेनाथ ने ऐसा मोहित किया दक्ष को कि दक्ष सभी सिद्ध गणों के इंतजार कर रहे थे, टहल रहे थे। सभी लोग आ रहे हैं और इनका इंतजार तो खड़ी, तो सबका स्थान था, सबका। भगवान शंकर भी आए, भगवान शंकर उपस्थित हो गए अपने स्थान पर था। और सभी जो सिद्धगण बैठे थे, देवता बैठे थे, ऋषिगण बैठे थे, सभी ने भगवान शंकर को दंडवत सादर प्रणाम किया, सादर प्रणाम। पर दक्ष जब आया, दक्ष जैसे ही बैठा। अच्छा, एक चीज और है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज, क्योंकि परमात्मा जो ब्रह्मांड के नायक परमात्मा भोले शंकर हैं वहां उपस्थित हैं। तो जो सभी ऋषिगण देवता बैठे थे उनने दक्ष को सिर भी नहीं झुकाया। उसी से दक्ष को भगवान शंकर के प्रति क्रोध भावना हो। देखिए, जहां ब्रह्मांड के नायक बैठे तो सभी संतों ने कहा, सभी ऋषियों ने कहा, सभी देवों ने कहा, जब ब्रह्मांड के नायक बैठे, अगर हम दक्ष को सिर झुकाते हैं तो हमारे ब्रह्मांड के जो नायक होते हैं उनका अपमान होगा। इतना कहते ही जब दक्ष देखता है सब, किसी ने हमको सिर भी नहीं झुकाया, प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं किया, किस कारण? यही जो अपने आप को ब्रह्मांड का नायक बताता है, बड़ी विडंबना। भगवान शंकर के प्रति दुराभावना। और सभी ऋषियों को, सभी देवों को दक्ष कहने लगे, शंसानिवासी निरपत्रोऽयं कथं प्राणो न करोति मौढ्यम् गुप्ते क्रियो भूत पिशाचिभूतो बततो अविदो निधि सदा। जो भूत पिशाच, भूतों के राजा हैं, अपने गले में सर्पों की माला डाले, ये खिलाड़ी नट कई यते हि सर्वे चासुरासुरा शुभम् नमन्ति मां विप्रातदासः कथं हर्षो दुर्जनं वमानाय भक्त। कई प्रकार की दुराभावना से अपने शब्द को लड़खार कर भगवान शंकर के प्रति
अपने भाव प्रकट करते हैं, बुरा भाव। भगवान शंकर को दूत कहते हैं, मूड कहते हैं, कई प्रकार के अन्य शब्द बोलते हैं। तुम इनका सम्मान कर रहे हो। जो राजा बैठा है और राजा का तुमने सम्मान नहीं किया, राजा का अपमान किया है, जो सदा स्त्री में लगा रहता है, उसका तुम सम्मान कर रहे हो। अब सभी जो देवता थे वो बेचारे करते क्या, वो सभी शांत हो गए। पर नंदीसुर तो नहीं सुन सकते। नंदीसुर बोले भगवान ये क्या बोल रहे हैं। रे रे सट महामूढ़ दक्ष तुष्ट मते त्वा यज्ञ ब्राह्मो ही में सोमि महेशि ही कृत कथम। अरे मूढ़, जिनका तुम अपमान कर रहे हो, जिनको तुम गलत बोल रहे हो, उनके बिना कभी कोई पूजा, कभी कोई पाठ, कभी कोई यज्ञ, कभी कोई कथा, कभी कोई संकीर्तन सफल नहीं हो सकता। जो भगवान शंकर ने नंदी की बात सुनी, बोले नंदी तो अब क्रोध में आ गए। भगवान शंकर कहते क्या कर रहे हो, क्यों? अरे बोले परमात्मा भगवान, हम आपके लिए ये शब्द सुने। देखिए सेवक तो सेवक है, सेवक को ऐसा ही होना चाहिए। आपके लिए अन्य शब्द जो हम सुन रहे हैं ये भगवान गलत है, हम नहीं सुन सकते। भगवान शंकर ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ थोड़ी देर और बैठेंगे तो कहीं यहीं पर युद्ध ना छिड़ जाए। बोले यहाँ से अब चलना ही चाहिए। वो जैसे ही चलने को तैयार हुए, तैसे ही दक्ष ने उनके गणों को उल्टा सीधा बोलने लगे। गण तो ये चाह ही रहे थे कि तुम हमें बोलो तो फिर हम तुम्हें बताएं। और गणों को जैसे ही दक्ष ने बोले तुम्हारा जीव जिसको शिव शंकर कहते हो, बोले महसानी, बोले इसको तुम पूजते हो, बोले इसलिए तुम सबकी दुर्बुद्धि है, इसी कारण है। नंदी भगवान कहते हैं कि देख दक्ष मान जा तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत गलत हुआ। और दक्ष बोलते क्या गलत होगा, क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास है क्या? पाने को भोजन नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, क्या करोगे तुम? जो इतना कहा फिर तो नंदी ने अपना भाव प्रकट करा। दक्ष को अनेक प्रकार के शब्दों में पता नहीं क्या क्या ढाला। भगवान शंकर बार बार नंदी को समझाते मान जाओ पर अब नंदी नहीं मानते। उन नंदी नहीं मानते तो दक्ष को क्या कर देते, श्राप दे देते, जाओ जो यज्ञ तुम्हारा हो रहा है ये कभी सफल हो ही नहीं सकता। यही दक्ष को श्राप। दक्ष ने कहा कि ये क्या है, भले ही भगवान शंकर के गण हो पर इनसे होता क्या है, जो होते क्या, ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र हैं, और भी हमारे यहाँ देवगण हैं, हम उनको बुला करके यज्ञ करा लेंगे, पर भगवान शंकर को यज्ञ में ना बुलाएंगे। जो इतना मन में संकल्प किया, अपने अपने स्थान को सभी देवता गण और भगवान शंकर अपने गणों के साथ कैलाश को निकल गए। अब यज्ञ की तैयारियां होना प्रारंभ हुई, क्योंकि यज्ञ दक्ष ने सभी देवताओं को, सभी देवों को, सभी ऋषियों को, गंधर्वों को, सभी को बुलवाया, सभी को आमंत्रित किया।
जब सभी को वहां पे आमंत्रित किया और सबके मंडप रहने का ठिकाना बनवाया, मंडप जो हीरे मोती से जड़े हुए, रहने का अच्छा से अच्छा आसन परमात्मा ने, और परमात्मा भगवान शंकर तो सब देख ही रहे थे। वहां पर अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दजिति, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पाराशर, गर्ग, सभी ऋषिगण पहुंचे और सभी देव पहुंचे। पर दजिति ने जो देखा, दजी, क्योंकि जब हम कहीं नई जगह जाते तो पहले हम देखते अवश्य कि कहाँ क्या व्यवस्था है, किस किस को आना है। दजिति भी यज्ञ मंडप में देखते हैं सभी के स्थान बने हुए हैं। हर और मंडप में जहां रहने का ठिकाना था वहां पर भी देखते हैं, वहां पे भी सबके स्थान बने हुए। अरे सभी ऋषियों से, सभी देवों से, सभी से पूछते हैं कि यहाँ पर भगवान शंकर का स्थान कहाँ है। अब भगवान शंकर का स्थान हो तो कोई बोले। सभी लोग ना ना हमें नहीं पता, पता ही नहीं। अरे तब दजीत ने दक्ष से पूछा कि भगवान शंकर का स्थान नहीं है। जिनके ना बुलाने से कोई यज्ञ, कोई जप, कोई भी पूजा पाठ जप इत्यादि कोई सफल नहीं हो सकता हो, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया। अरे बोले उनको क्यों। बोले देखिए, ये ब्रह्मा जी बैठे, विष्णु जी बैठे और देवता गण बैठे हैं, सभी ऋषि बैठे हैं, क्यों उनके नाम पर यज्ञ आपका सफल नहीं हो सकता बिना भगवान शंकर के। जब दक्ष ने तो नहीं सुनी तो दजीत जी ने सोचा कि जो ऋषिगण बैठे हैं और जो देवता गण बैठे हैं इन्हीं को समझाओ। बोले तुम कहाँ बैठे हो, किसके यहाँ बैठे हो। बोले ऐसे आदमी के यहाँ जिसने भगवान शंकर को आमंत्रित भी नहीं किया, उनका स्थान भी नहीं है यहाँ पर। अब सभी चुप, सभी सोचते हैं कि भगवान की ये माया है, सभी शांत हो जाते हैं। दजिति बोले अगर तुम्हें मरना है तो मरो, ऋषियों से भी कहते तुम्हें मरना है तो तुम मरो, पर हम इस यज्ञ में भाग नहीं लेंगे। तो जो दजीत की बातें देवता गणों ने सुनी तो कई उसमें से ऋषि तैयार हो गए, कई देवगण तैयार हो गए कि हम भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, हम भी यहाँ पर नहीं ठहरेंगे। दजीत जी तो यज्ञ से बाहर हो गए और भी देवगण बाहर हो गए, पर जो वहां पे बैठे रह गए भगवान शंकर को छोड़ करके, दक्ष ने कहा तुम यज्ञ प्रारंभ करो, एक के ना आने से हमारा कौन सा यज्ञ सफल नहीं होगा। क्यों, अहम था, ये परमात्मा की माया, ये परमात्मा की लीला है, अहम था, इस कारण से दक्ष ने बोल दिया। अब दक्ष थोड़ी जान रहे थे कि ऐसा होगा। जब सभी वो दजिति अपने आश्रम को लौट गए और देवगण अपने आश्रम को लौट गए तो वहां पे कैलाश पर्वत में मैया सती मैया अपने विजया के साथ क्रीड़ा कर रही, खेल रही, बड़ी प्रसन्न थी। अच्छा, मैया को कुछ पता भी नहीं था, मैया को क्या पता कहाँ क्या हो रहा, उनको कोई पता नहीं। पर जब चंद्रदेव को देखा जाते हुए अपनी रोहिणी के साथ, तो मैया बोलती हैं अपनी विजया से, अरे ये चंद्रदेव कहाँ सज धज कर कहाँ जा रहे हैं। तब विजया से मैया कहती है, विजया पता तो लगाओ ये जा कहाँ रहे।
बहुत सज धज कर अपने विमान पर सवार होकर के ये कहां जा रहे हैं? अपनी धर्मपत्नी के साथ, रोहिणी के साथ। जो विजया ने पूछा, अब विजया, चंद्र भगवान भी जानते थे कि विजया मां पार्वती की सती है, सती की सखी है। तो उनके क्यों, कहां जा रहे हो? तो चंद्रदेव बोले, क्यों तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं, अरे हम मैया के पिता के यहां जा रहे हैं। क्यों? बोले वहां पर पता नहीं यज्ञ हो रहा है, बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है, सभी देवताओं को आमंत्रित है, सभी देवतागण पहुंच गए, हम ही रह गए थे, तो हम भी जा रहे हैं। जो विजया ने सुना, तो विजया ने अपनी सखी सती से कहा, बोली मैया ये तो आपके यहाँ जा रहे हैं। क्यों? बोली आपके यहाँ हमने सुना है यज्ञ हो रहा है, बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है। अरे तो बोले हमारे स्वामी ने हमसे कहा तो नहीं है। बोले चलो स्वामी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। और जैसे ही मैया गई तो देखा तो वहां पर क्या, वहां पे भगवान शंकर सभी गणों के साथ किसमें लीन थे? श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय भगवान शंकर राम राम जप रहे, अपने इष्ट देव का नाम ले रहे। तो माता सती ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कहा, हे परमात्मा, आपको पता नहीं क्या? बोले हमारे पीहर में यज्ञ हो रहा है और आप यहाँ राम राम के जप में लगे हुए। अब भगवान शंकर ने सोचा कि अगर हम सारी बात बताएंगे तो कहीं माता सती उदास न हो। इस कारण से भगवान शंकर बोले, देवी हमारा जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि हमको बुलाया नहीं। क्यों? अब देवी ये न पूछो क्यों। देवी बोले, भगवान जहां आपके जाने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं और इतना बड़ा जो यज्ञ हो रहा है और हमारे पिता ने आपको बुलाया नहीं, वो यज्ञ सफल हो कैसे सकता है? कैसे सफल हो सकता है? भगवान शंकर कहते हैं, देवी देखिए हम तो नहीं जा सकते, पर अगर तुम्हें जाना है
तुम जाना चाहती हो तो देवी आप जा सकती, आप जाओ तो आपके साथ हम अपने गणों को भेज देंगे। देवी बोली, भगवान अगर आपकी आज्ञा है तो हम अवश्य जाएंगे, पर खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे स्वामी का जहां अपमान है वहां जाना कैसा, और भगवान हम इसलिए नहीं जा रहे कि हम अपने माता पिता के यज्ञ में सम्मिलित हो, हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वहां इतनी किस्में ताकत है जो आपके बिना यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे कौन से ऋषिगण हैं, ऐसे कौन से देवता हैं जो आपके बिना यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए भगवान जाना चाहते। तो भगवान शंकर ने तैयारी करवाई, मां सती को 60,000 करोड़ अपने मां सती के साथ, क्योंकि भगवान शंकर को पता था कि जो मैया जाएंगी तो क्या होगा, विध्वंस अवश्य होगा। जहां पे यज्ञ हो रहा था मैया उसी ओर अपने गणों के साथ तैयार होकर के, मैया यज्ञ कहाँ हो रहा था, कनखल कलकन नामक जो जगह थी वहां पर मैया पहुंचे। सुनो सब सुध सकल मुनि, सुनो सब सुध सकल मुनि, सुनो सब सकल मुनि, सुनो सब सुध सकल मुनि, कहीं सुने जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्षित्रास कहूँ जाई न समानी, दक्षित्रास कहूँ न सनमानी, दक्षित्रास कहूँ न सनमानी, दक्षित्रास कहूँ न सनमानी, सादर भले मिली रुक माता, सादर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया दक्ष के यहाँ जैसे ही अपने गणों के साथ पहुंचती तो जो पिता दक्ष वो मैया की तरफ जैसे ही देखे वो अपना मुंह टेढ़ा कर दिया, और मैया जो वीरनी मैया थी मां सती की, वो भी न बोले। हृदय में तो बहुत प्रसन्नता चित्त महसूस कर रही, पर मजबूरी है। देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर हम सभी को परमात्मा अवगत करा रहे हैं। क्या देखिए हम सबके जीवन में पति परमेश्वर क्या है, पति परमेश्वर। दक्ष की वीरनी से सीखो, अपनी पुत्री जो आई है वो भी इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, उससे वीरनी मैया बोल भी नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्वामी पति परमेश्वर हैं
वो जब नहीं बोल सकते तो हम कैसे बोल सकते? नहीं बोल सकते। इसका पर जो भगिनी, जो उनकी बहनें थी, वो सभी मैया को देख करके मुस्कुरा रही, बड़ी प्रसन्नचित थी। जैसे ही मां सती आगे बढ़ी और पिता और ऋषिगण मिलकर के भगवान शंकर की क्या कर रहे थे? निंदा। और निंदा तो कोई सुन ही नहीं सकता। और जो जगत की माता है वो अपने परमेश्वर पति की निंदा सुन ही कैसे सकती? जो कानों में भनक पड़ी निंदा की, तो मैया ने कहा कि हमारे स्वामी का यहाँ भाग नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और यहाँ पर तुम सभी लोग यज्ञ कर कैसे रहे हो? जो मैया की ये बात सुनी तो कुछ जो देवगण थे, जब उनने दजीची की बात सुनी थी कि अब इस यज्ञ में क्या होगा? विध्वंस होगा, तो कुछ गण समझ गए कि अब मां सती क्रोधित हैं, तो अवश्य यहाँ पर अब कुछ ना कुछ होने वाला है। तो कुछ गण तो सुनते ही भाग गए, पर कुछ जो बेशरम बन के बैठे रह गए। मैया ने सोचा अपनी बीनी मैया से हम ही बात कर लें। क्यों मां, हमारे स्वामी में कमी क्या है? किस कारण से आपने हमारे स्वामी को इस यज्ञ में भाग नहीं दिया? अपने पिता से यही शब्द बोलती है कि आपने किस कारण से हमारे स्वामी को भाग नहीं दिया? अब कारण क्या? पिता शांत, पिता बोलते हैं कि देखो, आपके स्वामी को भाग नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो क्या जाने यज्ञ कराना, वो क्या जाने यज्ञ देखना। अरे वो शमशान के वासी है, जिसको सम्मान का पता नहीं, सम्मान क्या होता है वो क्या जाने। इसलिए हमने आपके स्वामी को नहीं बुलाया, और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम भी चली जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। कितना बड़ा मैया से कहा मैया। अब मैया क्या बोले? मैया तो बेचारी शांत, बिल्कुल शांत हो जाती और अंदर से बहुत प्रसन्न रहती कि चलो हमारी जो पुत्री है वो आई है, बकाया वो शांत हो। और आगे जब यज्ञ मंडप में प्रवेश हुई मैया, तो सभी जो ऋषिगण यज्ञ करा रहे हैं, तो सभी जो ऋषिगण थे वहां पे वो भगवान शंकर की ओर निंदा कर रहे थे। क्या लोग कुछ ना कुछ कमी होगी तभी तो नहीं बुलाया, वरना स्थान होता, क्यों नहीं होता? मैया नहीं सुनी। देखिए, सपने में भी, हकीकत की तो बात छोड़ो, धर्म पत्नी वही है जो सपने में भी अपने पति परमेश्वर की निंदा ना सुने। सपने में भी ऐसा सपना बेकार, पति कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं। पति कैसा भी हो, किसी प्रकार से कैसा भी हो, पर पति पति है, पति नहीं वो परमेश्वर है। उसको क्या कहा गया? पति परमेश्वर। और पति परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपके, हम सबके स्त्री के दो पति, एक जो हम अपनी दिनचर्या और अपने लालन पालन के लिए वो पति, और दूसरा कौन पति? पति परमेश्वर। आपको दोनों की ही मानना पड़ेगी, और हम सबके एक पति।
क्योंकि जो हम सभी लोग कंठी पहने रहते हैं, तिलक करते हैं, चोटी रखते हैं, जिस प्रकार आपका श्रृंगार है इस प्रकार हम सबका ही श्रृंगार, एक पति के लिए श्रृंगार। परमात्मा इससे प्रसन्न होता है, खुश होता है। और मैया तो देखो निंदा नहीं सुनती। जो लीला है ये सब किसके लिए? हम सब के लिए। मैया ने बिल्कुल भी निंदा, मैया ऐसे कान बंद कर, क्यों? क्योंकि एक भी भनक अगर पड़ जाती है तो अब बता तो अभी देते हैं, पर आगे जब पतिव्रता धर्म ब्राह्मणी पत्नी मां पार्वती को सब कुछ बताती हैं तब आपको प्राप्त होगा। पर अगर हमारे पति की निंदा हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते तो कान बंद कर लो, लोई लगा लो, क्योंकि ये क्या है? पाप नहीं है, घोर पाप है। भगवान ने पहले ही कह दिया पति कैसा आदमी। पर ऐसा भी नहीं है। आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपकी पूजा इतनी अटल है कि कैसा भी पति हो वो भी अच्छा हो जाएगा। और पतिव्रता धर्म की तो बात ही निराली है। पतिव्रता धर्म आगे आएगा। निंदा पति की नहीं सुनना चाहिए, और करना तो छोड़ो। पर आजकल क्या है, सुनते भी हैं और करते हैं। देखिए, खूब सुनो और खूब करो, पर आगे आपको इसका भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन पर्यंत के लिए अभी से अपने हृदय में संकल्प ले लो कि हम कभी पति की निंदा नहीं सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की ये है ज्योति, जीवन की ये है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते।
बुलावा, जाना है तो जाना, जाना है तो। जब देखिए, जब परमात्मा का बुलावा आ जाएगा तो क्या होगा, जाना ही जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए क्या, अपने जो 4 दिन की जिंदगानी है, परमात्मा ने जो आपको पति रूप में परमेश्वर दिए हैं, उनको क्या करना है, उनको परमेश्वर की तरह पूजना ही। साथों का क्या भरोसा, साथों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। समझा न तो ये सारा, समझा न तो ये सारा, ना समझा खेल उसका, समझाना धारा ना समझा खेल उसका। समझा न तो ये सारा, ना समझा खेल उसका, समझाना तुम सारा ना समझा खेल उसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हाँ अब तक किया न पगले, अब तक किया न बगले, अब तो हरे तुमर ले, अब तक किया न बगले, अब तो हरी समझ ले। कह रही है ये जिंदगी, कह रही है ये जिंदगी, ये नाम ढलते ढलते, ये काम ढलते ढलते। ओ साथों का क्या भरोसा, साथों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते,
आगे कथा सुनना है तो तेजी से थोड़ा जयकारा में पता नहीं क्यों कंजूसी करती है। बोलो शंकर भगवान जय। ऐसे ही हर बार जयकारा होना चाहिए, तब हमें भी पता चलेगा कि हाँ आप सभी लोग समझ रहे हैं। और देखिए दूसरी बात ये न समझना कि महाराज जी हमें को क्यों ये सारी बात, क्योंकि पिछली 13 तारीख माता जी बोली थी महाराज जी सारी बातें आप पत्नी 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 व्रत पत्नी व्रत, पति के लाने कुछ है कि नहीं है? तो जब पति से आते ही नहीं तो पति के लाने क्या होगा? बोलो शंकर भगवान। इसलिए सब कुछ आपके लिए और आपके द्वारा ही तो सिर्फ महापुराण हो रहा है, तो सब आपके लिए, आपको विशेष करके समझाना है। और आप ही आपको क्या क्या बोलते हैं? मात्र शक्ति बोलते हैं। तो आप भी शक्ति हैं, इसलिए वो जिसके पास शक्ति है तो उसी को ये सारी बातें बोली जा सकती हैं। पतिव्रत धर्म ऐसा ही हमारे जीवन में होना चाहिए। कैसा? कि हमें कभी किसी प्रकार से अपने स्वामी की सपने में भी निंदा ना सुनना चाहिए। अब तजहूं तो रत देते ही तो तजहूं तो रत तो तजहूं तो रत देते ही तो तजहूं तो रत तो और धर चंद्र मौली व्रत के दो और धर चंद्र मौली व्रत के दो और धर चंद्र मौली व्रत के दो और धर चंद्र मौली व्रत के दो। भगवान शंकर भगवान देखिए भैया ने विचार किया कि हमने अब तो निंदा सुन ही ली, अगर हम ये निंदा वाला जो सुना हुआ इसमें क्या हमारे शरीर में क्या हो गया? विकार आ गया, पाप आ गया। अगर ये शरीर अगर हम अपने स्वामी के सम्मुख जाएंगे तो हमें बहुत घोर घनघोर जिसे पाप कहते हैं वो पड़ेगा। इसलिए इस शरीर को अब वहां पर नहीं ले जाएंगे। मैया ने क्या किया? देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर आप सुनती हो तो देख लो मैया सती ने क्या किया। ये मां सती की महिमा है। मैया ने अपने हृदय में भगवान शंकर को समझा। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी बैजनाथ गंगे हरे हरे
बोलो शंकर भगवान की जय। मैया ने अपने हृदय में भगवान को सुमर कर कि हे स्वामी, आज जो हमने आपकी निंदा सुनी है, अब हम आपके सामने आने के लायक नहीं है। इसलिए हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दो कि अब हम ये अपना शरीर इसी यज्ञ कुंडी में भस्म कर दें। और देखिए भगवान शंकर तो सब देखने वाले वो सब देख रहे हैं। भगवान शंकर सब देख रहे हैं, वहीं अपने गढ़ों को भी तैयार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उल्टा होने जा रहा है। सभी गणों से कहते एकत्र करके रखते हैं। भगवान की गणों की कमी नहीं, बहुत। और मैया अस कही जोग अग्नि तनु जवा, अस कही जोग अग्नि तनु जवा, अस कही जोग अग्नि तनु जरा, अस कही जोग अग्नि तनु जरा, वायु सकल मख हाहाकारा, भयम सकल मख हाहाकारा, वायु सकल मख हाहाकारा, अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, भयम सकल मख हाहाकारा, भयम सकल मख हाहाकारा, अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, अस कहीं योग अग्नि तनु जारा। यज्ञ मंडप जहां पर कुंड जिसमें अग्नि प्रचंड थी, और मैया ने उसी अपनी जो देह है उसको कूद गई। मैया जैसे ही कूदी, सभी ऋषिगण सभी देवता कांपने लगे, हाहाकार मच गई, हाहाकार कि अब क्या होने वाला है। क्यों? जगत की जो मां जगदम्बा, मां सती अब ना रही, वो भी अपनी अग्नि में बलिदान करती है। जैसे ही मैया को जो 60,000 जो देवगण थे, जो उन्होंने देखा कि मैया तो अग्नि कुंड में कूद गई, उनको कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा था कौन है कौन नहीं है, और वो तो बस युद्ध छिड़ गया, युद्ध करने लगे। कुछ देवगण जाकर के, जो भगवान शंकर के गण थे, वो जाकर के कैलाश पर्वत में भगवान से कहते क्या, वो कह भी नहीं पाते, अपना मुख को उदास करके स्वामी से, और स्वामी तो सब देख ही रहे। क्यों? भगवान शंकर क्यों सब कुछ जान लेते, जानते हो? भगवान शंकर इसलिए सब कुछ जानते थे क्योंकि नित्य निरंतर वो राम राम जपते थे, इस कारण से वो सब कुछ जान लेते थे। वो भगवान है। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, पर आप भी राम राम लो तब। देवगण बोले भगवान, दंडवत सादर प्रणाम करके, और बोले भगवान वहां हाहाकार हो रहा, हाहाकार। अब भगवान शंकर
कहते तो क्या कहते, क्या बात है। वो जैसे ही बोलते क्या बात है तो नेत्रों में आंसू आ रहे कनों के। भगवान शंकर समझ जाते और जैसे ही देखिए भगवान भोलेनाथ, क्यों, मां जो सती और भगवान शंकर एक है। जैसे ही परमात्मा ने आंसू देखे, परमात्मा से रहा नहीं गया, अवश्य कुछ न कुछ दुर्घटना होगी। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ। स्वामी मैया, बस मैया, स्वामी मैया, इतना भर, आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। अरे मैया मैया क्या बोल रहे हो, बताओ क्या हुआ, साफ साफ बोलो कि मैया को क्या हो गया। बोले स्वामी क्या बताए, बोलो। मैया ने आपकी निंदा नहीं सुन पाई। भगवान शंकर इतने में ही समझ गए, क्योंकि भगवान शंकर को पता था। अच्छा, उनका जन्म हुआ तो किस नाम से हुआ, सती नाम से हुआ। सती सती पर्यंत चलता रहा सती। जैसे ही भगवान शंकर ने ये सुना कि हमारी अर्धांगिनी सती सौमनी नहीं रही, परमात्मा के नेत्रों में आंसू भरा। और जो तीसरा नेत्र बोला परमात्मा ने, तो क्रोध की ज्वाला जो भड़की, उसी से परमात्मा सभी गणों को एकत्र करके कनखल जगह पहुंचे। जो देखा, और जितने भी जो देवगण थे वे हाहाकार करते हुए भाग गए। वो कुछ बैठे रह गए, कुछ को जानकारी नहीं, वो अपने मंडप में बैठे, उनको जानकारी नहीं। तो जिसको जानकारी होती है तो कोई यज्ञ मंडप के गेट से नहीं जाए, कोई जो यज्ञ मंडप बनते हैं तोड़ तोड़ के भागे। क्यों कि अब तो भगवान शंकर यहाँ अवश्य उपस्थित होंगे, और अगर उपस्थित हुए तो हम सभी लोग ले नहीं पाएंगे, भाग जाओ। पर दधीच, दधीच को सब पता था, तो दधीच दूर से ही जहां से भगवान शंकर को आना था वहीं खड़े थे, वहीं से सारा नाटक देख रहे थे। भगवान शंकर के चरणों में जैसे ही भगवान शंकर को देखा तो दधीचि ने अपना दंडवत प्रणाम साधा। स्वामी, हमने तो सभी देवताओं को, सभी देवों को, सभी ऋषियों को पहले ही कहा था कि वहां पर मत जाओ, वहां पर मत रहो। क्यों? क्योंकि आपका वहां पर स्थान नहीं था। ये हमें पहले ही पता था कि यहाँ पे अवश्य यज्ञ सफल नहीं होगा। स्वामी, अब मैया हमारी सबकी जो माँ थी वो नहीं रही, तो अब क्या होगा। पर स्वामी क्या करें। शांत होकर के भगवान शंकर उसी यज्ञ जगह में पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो भगवान की ज्वालाओं से, भगवान के तेज से वीरभद्र प्रकट हुए। वो वीरभद्र नाम था, वीर। तो ये समझ लो कि सिर्फ ताकत में जो बलवान है वही वीरभद्र, परमात्मा का जो स्वरूप है वही वीरभद्र है। और वीरभद्र ने विध्वंस प्रारंभ कर दिया। जितने देवगण, जितने भी वहां पे ऋषि मुनि थे, जो जो दिखे सबको परमात्मा, जो भी जितने भी मां सती की बहनें आई हुई थी, किसी को कुछ नहीं दिखे, सबको। पर जो दक्ष ने देखा और वीरनी ने देखा, अब क्या होगा। दक्ष दुका 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 दुका, अब होगा क्या। तो दक्ष ने सोचा कि दुगने से कोई लाभ नहीं, इसका कोई उपाय
सोचना चाहिए। पर वीरभद्र तो और भगवान सिंह उसी अग्नि कुंड से मैया को उठा करके और असुर धारा के साथ भ्रमण करने के लिए, पर वीरभद्र वहां पर तांडव मचाया। भगवान शंकर करते तो क्या करते, वीरभद्र ने और नंदीसुर जो थे, नंदीसुर इतने ऋषि मुनियों को श्राप दे डाला कि तुम थोड़ी सी लालच में आकर के बिना भगवान शंकर के तुम यज्ञ कर रहे हो। जिस प्रकार तुम्हें लालच है, जीवन पर्यंत ही लालच बना ही रहे। देखिए यहां पे ब्राह्मणों को श्राप है, किसकी लालच, इस कारण से। पर वीरभद्र तो अपना कार्य करते। दक्ष ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं। दक्ष ने सोचा कि जो पहले मना कर रहे थे, कौन, दधीची, शायद उनके पास जाना चाहिए। तो दधीची के पास जाकर के दक्ष प्रणाम दंडवत करते हैं और कहते, स्वामी, हे भगवान, हे ऋषि मुनि, अब हमें बचा लो, हमारे कुल को बचाओ। दधीची कहते हैं, क्या बचाए, किसको बचाए? जो अपनी पुत्री का न होगा उसको बचाए, जो अपने, जो ब्रह्मांड के नायक, जो सबके पति परमेश्वर हैं, और जो तुम्हारे दामाद हैं, उनसे तुम्हें बचाए? नहीं, ले हमारी मैया नहीं रही, अब तुम्हें क्या बचाएंगे? हमारी जब मां नहीं है तो तुमसे हमें करना ही क्या है? जो इतना बोलते हैं, दृष्टि बार बार निवेदन करते और दृष्टि के दक्ष पैर पकड़ लेते कि अब कुछ ना कुछ भगवान करना ही। और देखिए संतों का तो वो भाव ही होता है, संत तो कभी ज्यादा देर तक आपको दुखी नहीं देख सकते। जो दक्ष भगवान, जो वीरभद्र, जो भगवान शंकर के स्वरूप है, बोले वीरभद्र कोई साधारण स्वरूप नहीं है, एक क्रोध ही स्वरूप है इनका। क्रोध, जो भगवान के तेज में जो क्रोध था वही वीरभद्र है। इसको शांत करना साधारण बात नहीं है। बोले परमात्मा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारा जो कुल है, कुल का हमारा नाश हो जाएगा। अब संत लोग तो भगवान के नित्य प्रेमी, दृष्टि बोले कि तुम जाकर के और वीरभद्र के पैर पकड़ो, शायद तुम्हें वो माफ कर दे, क्योंकि मां सती नहीं रही तो बहुत मुश्किल है जो आपको माफ करें। पर आप पैर पकड़ो जाकर के। पर जैसे ही पैर पकड़ते हैं दक्ष तो लात मार देते हैं दक्ष। जब मेरी मां ही नहीं रही तो तू किस काम का? देखिए अगर आप पति की निंदा नहीं सुनते तो देखिए, जो ऐसा नहीं, भगवान वो शंकर है, ये जो लीलाएं हैं, जो परमात्मा की कथाएं हैं, ये किस लिए हैं? ये हम सबको एक शक्ति प्रदान करने वाली है, हम सबको शक्ति प्रदान करती है। और जो आज
कथा जो आई है, इस सब आप सबको शक्ति प्रदान करने वाली आई है कि अगर आप पति परायण धर्म पत्नी हैं तो अपने पति को कम मत समझना। अगर आप उनको भगवान समझोगे तो भगवान का ही स्वरूप है वो भगवान ही जैसा वो। अगर आप सोचो आज नहीं, आज क्रोधित कर रहा है, कल नहीं परसों आप जब शांत बने रहोगे तो एक न एक दिन वो परमात्मा का स्वरूप ही बनकर आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं कमी नहीं, कमी है, पर अगर आप चाहो तो वो कमी भी दूर कर सकती हो। मां सती ने ना निंदा सुनने के कारण अपने आप को भस्म कर लिया और भगवान शंकर का जो क्रोध वीरभद्र है वो तहस नहस कर रहे हैं। कनखल में ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई हो। अब दक्ष परेशान, दक्ष ने सोचा कि अब क्या हो। दक्ष ने भगवान शिव शंभू को समझा कि किसी प्रकार से ही परमात्मा जो भी हमने ये किया है ये भी सब आपकी माया है, आपकी माया से कोई पार नहीं पा सकता। और दरअसल परमात्मा की ही माया है। पर देखिए परमात्मा की माया जो है, परमात्मा की माया जो लीला में दिखाई जा रही है वो किनके लिए? देवों के लिए है। हमारे लिए जो माया है वो क्या माया है? दूसरे का धन दिखना ये माया है, पर स्त्री दिखना ये माया है। दूसरे का धन हड़पना भी माया है, दूसरों की बिल्डिंग देख करके ही माया है। और हम सब लोग क्या सोच लेते हैं, ये परमात्मा की माया है। पर परमात्मा की जी माया जरूर है। आपको माया जब तक दिखेगी जब तक आप परमात्मा को नहीं धाओगे, जब तक परमात्मा को आप नाम नहीं लोगे तब तक आपको परमात्मा की माया ही दिखेगी। और अगर आपने परमात्मा का नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो परमात्मा की माया नहीं, साक्षात परमात्मा दिखेगा। ये माया क्यों? क्योंकि हर जीव में भगवान का वास है, हर जीव में, ये हम सबको पता है। फिर भी हम माया देख रहे हैं, फिर भी हम माया देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो माया देख रहे हैं। और जब परमात्मा का नाम लेने लग जाएंगे तो माया नहीं, हमें परमात्मा ही नजर आएंगे, हर रूप में परमात्मा नजर आएंगे। इसलिए जो परमात्मा ने माया और दक्ष परेशान होकर के शिव शंभू की ही कि आपकी माया से ही मोहित होकर के हमने आपको नहीं बुलाया, पर ये माया किसकी? आपकी ही। परमात्मा को ध्यान है, वरना सोचो जो परमात्मा की स्वरूपा का वध कर दे, वध करना क्या, वध उसी ने तो किया। अगर मां सती क्यों भस्म हुई, उसी के कारण तो हुई है। तो बताओ परमात्मा उसको क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता। पर परमात्मा यहां क्षमा करता है, पर हम लोग क्षमा नहीं करते। ये हम सभी की भूल है। देख लीलाएं हैं, ये लीलाओं से कुछ सीखो, कुछ तो सीखो।
क्षमा करने वाला ही बड़ा होता है। क्षमा करने वाला ही बड़ा होता है। बताओ, किसी राक्षस ने क्षमा किया किसी को? किसी दैत्य ने कभी क्षमा किया किसी को? जब भी किया तो संत ने किया, ऋषियों ने किया, ब्राह्मणों ने किया और सत्यवादी पुरुष ने किया। कि एक परमात्मा वो तो सबको ही क्षमा करता है जब उसकी हम शरण में जाते हैं। तब यहां भगवान रुद्र, जब रुद्र किसी प्रकार से नहीं मानते तो देखिए, परमात्मा को मनाने का सरल से सरल, परमात्मा चाहे कितना ही क्रोधित क्यों न हो, परमात्मा किसी प्रकार से, किसी हाल पर, किसी अवस्था पर क्यों न बैठा हो, पर परमात्मा को एक ही नाम पसंद है। वो क्या है? राम नाम। इसलिए और दक्ष की बीरनी धर्म पत्नी और जितने